किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मौसम खबर में हम आपको बताते हैं अगले 2 दिनों का यानी 24 से 48 घंटों के मौसम का हाल कि अगले 24 से 48 घंटों में मौसम कैसा रहेगा। आपको बहुत कुछ अन्य जानकारियां मौसम से जुड़ी देते हैं अपने इस मौसम खबर में, लेकिन शुरुआत हम करते हैं बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए 5 बड़ी खबरें हम आपको आज की बता देते हैं। पहली खबर हमें हिमाचल प्रदेश से मिल रही है। कहीं कहीं भारी बारिश का अंदेशा हिमाचल में जताया जा रहा है। अगली खबर मिल रही है हमें उत्तराखंड से। कहीं कहीं भारी बारिश और ओले पड़ने का अनुमान उत्तराखंड में जताया जा रहा है, ऐसी खबर मिल रही है। और अगली खबर का रुख करते हैं जम्मू कश्मीर से मिल रही है। इक्का दुक्का जगह हो सकती है तेज बरसात, ये खबर हमें जम्मू कश्मीर से मिली। अगली खबर का रुख करते हैं पंजाब से आ रही है। कुछ इलाकों में तेज आंधी के साथ ओले पड़ने के आसार पंजाब में जताए जा रहे हैं। और दिल्ली से हमें खबर मिल रही है कि कहीं कहीं तेज आंधी और ओले पड़ने की संभावना है दिल्ली में। तो ये तो जानिए आपने आज की 5 बड़ी खबरें। अब हम बात करेंगे मौसम अलर्ट की। जी हाँ, मौसम के मद्देनजर किन राज्यों में नजर आपको बनाकर रखनी है, कहाँ सावधानी बनाकर रखनी है और कहाँ कोई चेतावनी नहीं जारी की गई है, ये सब जानकारी आपको देंगे हमारी AI एंकर भूमि। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट DD किसान पर। मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताज़ा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं काफी भारी वर्षा हो सकती है। उत्तराखंड में बहुत भारी वर्षा के साथ चमक, तेज आंधी और ओले गिरने की संभावना है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा हो सकती है, साथ ही बिजली चमकने के आसार हैं। पंजाब में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ चमक, तेज आंधी और ओले पड़ सकते हैं। हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज आंधी और ओले गिर सकते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में गरज और चमक के साथ तेज हवाएं और ओले गिरने की संभावना है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम, मेघालय में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। तमिलनाडु, पुडुचेरी में कहीं कहीं तेज वर्षा के साथ गरज, चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना है। केरल में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। कोंकण और गोवा में कहीं कहीं गर्म और आर्द्र मौसम बना रह सकता है। तटीय कर्नाटक में कहीं कहीं गर्म हवाएं चल सकती हैं। यह थी मौसम की ताज़ा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। और बढ़ेंगे मौसम खबर में आगे और अब हम नजर डालेंगे मौसम पूर्वानुमान पे। जी हाँ, मौसम पूर्वानुमान में हम आपको बताते हैं अगले 24 से 48 घंटों के मौसम का हाल, यानी कि आने वाले 2 दिनों में मौसम कैसा रहेगा, कहाँ बारिश होगी किन राज्यों में और कहाँ नहीं होगी, ये सब जानकारी हम आपको देते हैं मौसम का पूर्वानुमान में। चलिए शुरुआत करते हैं और आपको बता देते हैं इस मैप के जरिए। आप देखें गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, यहाँ अधिकतर जगह बारिश है। वहीं पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली की बात करें हम तो कई जगह बरसात है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश पर आप नजर डालेंगे तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। तो ये जो उत्तर भारत के राज्य हैं, आपने देखा इन मैप के जरिए समझा कि किन किन राज्यों में बारिश का स्तर कैसा रहने वाला है, कहाँ अधिक बारिश होगी, कहाँ कम बारिश होगी। आगे बढ़ते हैं। बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर के राज्य, यहाँ कहीं कहीं बारिश हो सकती है, लेकिन गांगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा में बरसात नहीं है। पूर्वोत्तर के राज्यों में अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, साथ ही उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये तमाम वो राज्य हैं जहां कहीं कहीं बारिश होगी अगले 2 दिनों में। और ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में बारिश नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप नजर डालें तटीय कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तो यहाँ बरसात नहीं है, लेकिन रायलसीमा, पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, यहाँ पर अगले 2 दिनों में बरसात संभव है, यानी बारिश होगी कहीं कहीं जगह। कच्छ, सौराष्ट्र, दमन दीव, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यहाँ बरसात नहीं है इन राज्यों में जो हरे रंग से दर्शाए गए हैं। साथ ही अगर हम बात करें पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश की, तो ये वो राज्य हैं जहाँ कहीं कहीं बारिश हो सकती है अगले 2 दिनों में।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे मौसम की चाल की। जी हाँ, यानी कि पिछले 24 घंटों में मौसम कैसा रहा है। तो आप देखें, गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, यहाँ बारिश हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश हुई है, लेकिन श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख और गिलगित में तेज हवाएं भी चली हैं, शीतलहर चली है, साथ ही बर्फबारी भी हुई है। बारिश के साथ साथ ये पिछले 24 घंटों के मौसम का हाल हम आपको फिलहाल बता रहे हैं। अब आप आगे बढ़ेंगे, नजर डालेंगे अरुणाचल प्रदेश पे। तो अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है, यानी पूर्वोत्तर का राज्य अरुणाचल, जहां बारिश हुई है पिछले 24 घंटों में। वहीं आप दक्षिण भारत पर नजर डालें, केरल और तमिलनाडु, तो यहां भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। मौसम की चाल का हाल हम बता रहे हैं पिछले 24 घंटों का। चलिए आगे आप देखें, गुजरात, दमन दीव, कोंकण और गोवा, तो यहाँ पर तेज हवाएं चली हैं कोंकण और गोवा में। और गुजरात में जो मौसम रहा है वो चटक धूप खिली रही है, यानी खुला मौसम रहा है पिछले 24 घंटों में। तो ये तो आपने जाना मौसम की चाल का हाल, लेकिन मौसम खबर में फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक। मारी पॉलिसी मारे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर। जन पॉलिसी जन कैयल। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ओह लवली, वेल डन। अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स। लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन? RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। पैसा बचाना पैसा कमाने के बराबर है। अब मैं खुश हूँ कि मैं अपने PNG स्टोव की वजह से हर महीने कुछ पैसे बचा सकती हूँ। जैसे ये 20 से 25% तक फ्यूल के उपयोग को कम कर देता है। मेरा PNG स्टोव ISI मार्क के साथ 100% सुरक्षित भी है। इसके अलावा PNG फ्यूल के रूप में पूरी तरह से जलता है, जिससे इसे पर्यावरण के अनुकूल फ्यूल के नाम से जाना जाता है। तो PNG फ्यूल का उपयोग करें और मेरी तरह पैसे बचाएं। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस हिस्से में अब हम आपको बताएंगे तापमान के हाल के बारे में। जी हाँ, हम तापमान के हाल के बारे में आपको बताते हैं अधिकतम और न्यूनतम तापमान कि देश के विभिन्न राज्यों में अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान कैसा रहा है। शुरुआत करते हैं तापमान के हाल की और आपको बता देते हैं देश के विभिन्न राज्यों के तापमान का हाल। चलिए शुरुआत न्यूनतम तापमान से। तो सबसे पहले आप देखेंगे गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, यहाँ न्यूनतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य की तुलना में ज्यादा रहा है। आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और दिल्ली के न्यूनतम तापमान पे 5.1 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है यहाँ न्यूनतम तापमान। आगे बढ़ते हैं और अब पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ न्यूनतम तापमान 5.1 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया, यानी यहाँ पर भी तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है सामान्य की तुलना में न्यूनतम तापमान। और पूर्वोत्तर के राज्य मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में न्यूनतम तापमान कम दर्ज किया गया है, यानी कि न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज की गई है। और बात अगर हम करें कोंकण और गोवा की तो यहाँ न्यूनतम तापमान 5.1 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है।
अब आगे बढ़ते हैं और गुजरात और मराठवाड़ा की बात करें तो यहाँ न्यूनतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य से ज़्यादा रहा है। अब बात कर लेते हैं हम पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश की, तो यहाँ का न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया है। ये न्यूनतम तापमान की स्थिति फिलहाल आप देख पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की, तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो कि अभी का सबसे निम्न स्तर का तापमान रहा है, सबसे न्यूनतम तापमान रहा है। अब बात अधिकतम तापमान की कर लेते हैं। गिलगित, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर, लेह लद्दाख में अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य की तुलना में कम रहा है, यानी अधिकतम तापमान में यहाँ कमी देखी गई है। अब बात उत्तराखंड की। उत्तराखंड में अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य की तुलना में ज़्यादा रहा है, यानी बढ़ा रहा है। बात पंजाब की करें तो यहाँ अधिकतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है, यानी कि सामान्य की तुलना में यहाँ पर भी अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हरियाणा और दिल्ली पर नजर डालेंगे तो आप देखेंगे अधिकतम तापमान यहाँ पर 5.1 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। और आगे बढ़ते हैं पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान यहाँ भी ज़्यादा दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य की तुलना में ज़्यादा रहा है, यानी सामान्य से बढ़ा रहा है अधिकतम तापमान इन राज्यों में। और अब तटीय कर्नाटक पर नजर डालेंगे तो अधिकतम तापमान यहाँ का आप देखेंगे 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया, यानी यहाँ पर भी अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है सामान्य की तुलना में। और अब बात कच्छ और सौराष्ट्र की, तो कच्छ सौराष्ट्र में अधिकतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है, यानी यहाँ भी तापमान में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और केरल के कन्नूर एयरपोर्ट पे अधिकतम तापमान 39.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो कि अभी का सबसे अधिकतम स्तर का तापमान रहा है। तो ये तो आपने देखा अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल। अब जो देश के बचे अन्य राज्य हैं वहां तापमान की क्या स्थिति है उस पर भी नजर डाल लेते हैं। और फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है, आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। अपनी धरती को हमेशा हरा भरा रखना हमारे हाथ में ही है, इसलिए मैं अपने कार के लिए CBG ही पसंद करता हूँ। ये अपशिष्ट पदार्थों से बनी कंप्रेस्ड बायोगैस है। ये एक अत्यधिक कुशल रिन्यूएबल रिसोर्स है जिसने कार्बन उत्सर्जन को कम कर दिया है। कम कार्बन उत्सर्जन का अर्थ है ग्रह पर कम हानिकारक प्रभाव पड़ना। CBG का उपयोग करें, ये स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित है। बुआई का टाइम है, कुछ पैसे देंगे? नए औजार लाने हैं, पैसे ब्याज से उठाने पड़ेंगे। खाद खरीदना है, कुछ पैसे मिलेंगे? कितना घायल होता था किसान का स्वाभिमान जब जब वो लेता था पैसे उधार। पर अब वो दौर नहीं। 6 साल से प्रधानमंत्री मोदी जी सीधे किसान के बैंक खाते में डाल रहे हैं रुपए 6,000 PM किसान सम्मान निधि के। छोटे किसानों को PM किसान ने दी नई ऊर्जा। महिला किसानों की भी खेती में बढ़ी भागीदारी। बीज से बाजार तक किसान के साथ हर कदम खड़े रहे PM मोदी। MSP पर ऐतिहासिक खरीद हुई। समय पर किफायती और पर्याप्त खाद मिलता रहा। देश का कृषि बजट कई गुना बढ़ा। पर ड्रॉप मोर क्रॉप से सूक्ष्म सिंचाई का विस्तार बढ़ा। सॉइल हेल्थ कार्ड बढ़े।
अधिक पैदावार वाली बीज की किस्में बढ़ी, तभी तो आज किसान का साहस बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है। पीएम किसान के 6 वर्ष, किसानों का उत्कर्ष। आपकी रसोई का दिल एलपीजी गैस स्टोव है। मेरा ISI और BIS प्रमाणित LPG स्टोव मेरे पसंदीदा भोजन को पकाने के लिए आवश्यक हीट का सोर्स है। मैं सुरक्षित रूप से और खुशी से खाना पकाने का आनंद ले सकती हूँ। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। दूरदर्शन किसान में आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस हिस्से में अब हम आपको बताएंगे वायु गुणवत्ता के बारे में। जी हाँ, एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में हम आपको बताएंगे कि सूचकांक क्या रहा है एयर क्वालिटी का। जो देश के प्रमुख शहर हैं वहाँ की वायु कितनी साफ रही है और कितनी प्रदूषित दर्ज की गई है। लेकिन ये सब जानकारी आपको देंगे हमारी AI एंकर भूमि। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ वायु की गुणवत्ता थोड़ी खराब रही, जहाँ गुणवत्ता सूचकांक 220 दर्ज किया गया। पुणे में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 148 दर्ज किया गया। मुंबई में भी वायु की गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में रही, यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 139 दर्ज किया गया। कोलकाता की बात करें तो यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 157 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। हैदराबाद में वायु गुणवत्ता अच्छी रही, यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 85 दर्ज किया गया। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में रही, यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 169 दर्ज किया गया। बेंगलुरु में हवा अच्छी रही, यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 80 दर्ज किया गया। पटना की वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 181 दर्ज किया गया। लखनऊ में भी वायु की गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में रही, जहां गुणवत्ता सूचकांक 172 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। और अब मौसम खबर में बात करेंगे हम पर्यटन पूर्वानुमान की। जी हां, पर्यटन पूर्वानुमान में हम आपको बताते हैं पर्यटन के लिहाज से जो देश के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं वहां का मौसम और तापमान कैसा रहेगा, जिससे आपको ये जानकारी मिले कि पर्यटन के लिए अगर आप जाना चाहते हैं प्रमुख शहरों में तो आपको मौसम और तापमान पहले से पता हो कि कैसा रहने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। आप देखें जम्मू कश्मीर का गुलमर्ग, यहाँ शुक्रवार और शनिवार को स्नोफॉल रहेगा, यानी बर्फबारी होगी। रविवार और सोमवार को यहाँ मौसम मिला जुला रहेगा, धूप के साथ बादल, ऐसा मौसम। अधिकतम तापमान 3 डिग्री से 5 डिग्री और 6 डिग्री के बीच में, और न्यूनतम -3 से -4 और -5 के बीच में रहेगा। तो गुलमर्ग का मौसम और तापमान आपने देखा कि कैसा रहने वाला है, सर्द रहने वाला है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू शहर पर नजर डालते हैं। शुक्रवार को यहाँ गरज चमक के साथ बारिश होगी और शनिवार को यहाँ बारिश है। रविवार को मौसम मिला जुला है, यानी कि धूप और बादल, ऐसा मौसम। सोमवार को भी बारिश है यहाँ पर। अधिकतम तापमान 14 डिग्री से 16 डिग्री और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री से 8 डिग्री और 9 डिग्री तक रहेगा कुल्लू का। लेकिन मौसम यहाँ का भी ठंडा रहेगा, बारिश रहेगी, साथ ही गरज चमक के साथ बौछारें भी पड़ सकती हैं। बात उत्तराखंड के देहरादून की कर लेते हैं। यहाँ के मौसम पर नजर डाल लेते हैं। शुक्रवार से लेकर सोमवार तक चारों ही दिन देहरादून का जो मौसम है वो मिला जुला रहेगा, बादल छाए रहेंगे धूप के साथ साथ, और अधिकतम तापमान 20 डिग्री से 22 डिग्री और 24 डिग्री के बीच में रहेगा। वहीं न्यूनतम तापमान पर आप नजर डालेंगे तो 9 डिग्री से 11 डिग्री और 13 डिग्री के बीच में रहेगा देहरादून का। तो देहरादून का मौसम और तापमान आपने देखा कि कैसा रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, डाल लेते हैं अमृतसर के मौसम और तापमान पर नजर। शुक्रवार और शनिवार को यहाँ बारिश है अमृतसर में, लेकिन रविवार और सोमवार को यहाँ का मौसम जो है वो मिला जुला रहेगा, यानी यहाँ पर भी जो है धूप के साथ बादल छाए रहेंगे। और अधिकतम तापमान 21 डिग्री से 22 डिग्री और 23 डिग्री तक, और न्यूनतम तापमान आप देखेंगे 12 डिग्री से 13 डिग्री, 14 डिग्री और 15 डिग्री तक रह सकता है। तो पंजाब के अमृतसर का मौसम तापमान आपने जाना। अब बात कर लेते हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र में शुक्रवार को बारिश है, लेकिन शनिवार से सोमवार तक जो मौसम है वो मिला जुला रहेगा, धूप के साथ बादल छाए रहेंगे, ऐसा मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान 24 डिग्री से 25 डिग्री और 26 डिग्री तक रहेगा। वहीं न्यूनतम पर आप नजर डालेंगे तो 12 डिग्री से 13 डिग्री, 14 डिग्री और 15 डिग्री तक रह सकता है यहाँ का न्यूनतम तापमान। तो कुरुक्षेत्र का मौसम बारिश वाला रहेगा, साथ ही यहाँ पर मिला जुला भी रहेगा।
अब बात उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की कर लेते हैं। लखनऊ में शुक्रवार से लेके शनिवार यानी 2 दिन मौसम मिला जुला है, लेकिन रविवार और सोमवार को यहाँ चटक धूप खिली रहेगी, मौसम खुला रहेगा। अधिकतम तापमान 29 डिग्री, 30 डिग्री और 31 डिग्री तक, वहीं न्यूनतम तापमान जो है वो 14 डिग्री से 15 डिग्री और 16 डिग्री तक रह सकता है। तो लखनऊ का मौसम जो है वो खुला रहेगा, लेकिन थोड़े बादल भी छाए रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, बिहार के बोधगया पर नजर डालते हैं मौसम पर। तो शुक्रवार से लेकर सोमवार तक यहाँ का जो मौसम है वो धुंध वाला रहेगा, यानी थोड़ा कोहरा छाया रह सकता है। अधिकतम तापमान 30 डिग्री से 31 डिग्री के बीच में रहेगा, वहीं न्यूनतम जो है वो 17 डिग्री से 15 डिग्री और 18 डिग्री तक रहेगा बोधगया का। तो मौसम जो है यहाँ का वो धुंध वाला रहने वाला है और अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री तक रहेगा, यानी थोड़ा गर्म मौसम रहेगा। बात महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की कर लेते हैं। महाबलेश्वर में शुक्रवार को तो मौसम खुला रहेगा, यानी धूप खिली रहेगी, लेकिन शनिवार से लेकर सोमवार तक तीनों ही दिन मौसम यहाँ का मिला जुला रहेगा, धूप के साथ बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 31 डिग्री और 32 डिग्री 30 डिग्री तक, वहीं न्यूनतम पर आप नजर डालेंगे तो 18, 19, 20 न्यूनतम तापमान जो है वो 19 और 20 तक रह सकता है। आगे बढ़ते हैं, अब नज़र डालते हैं हम गुजरात के अहमदाबाद शहर पर। अहमदाबाद का जो मौसम है वो शुक्रवार से लेकर सोमवार तक खुला रहेगा, धूप खिली रहेगी, चटक धूप, कुछ ऐसा मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान 36 डिग्री पर और न्यूनतम तापमान 20 और 21 डिग्री पर रहेगा, यानी कि मौसम जो है अहमदाबाद का वो गर्म रहेगा, क्योंकि आप तापमान से अंदाज़ा लगा सकते हैं और मौसम यहाँ का खुला रहेगा। अधिकतम तापमान 36 डिग्री चारों ही दिन लगातार 36 डिग्री पर बना रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं और राजस्थान के जैसलमेर शहर के मौसम पर नज़र डाल लेते हैं। शुक्रवार को यहाँ का मौसम मिला जुला है, लेकिन शनिवार से सोमवार तक यहाँ धूप खिली रहेगी, खुला मौसम रहेगा, ऐसा मौसम नज़र आ रहा है जैसलमेर का। और अधिकतम तापमान पर आप नज़र डालेंगे तो 30, 31 और 33 डिग्री तक, वहीं न्यूनतम जो है वो 16 डिग्री से 17 डिग्री और 19 डिग्री के बीच में रहेगा जैसलमेर का न्यूनतम तापमान, लेकिन जो मौसम है वो एकदम खुला रहेगा। तो ये तो आपने नज़र डाली देश के प्रमुख पर्यटक स्थलों पर कि वहाँ का मौसम और तापमान कैसा रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और बात कर लेते हैं हम खेती किसानी की। जी हाँ, खेती किसानी में इस मौसम में हमारे किसान भाइयों को कैसे अपनी फसलों की देखभाल करनी है और बिहार और उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों के लिए क्या कुछ सलाह है, ये सब जानकारी आपको देंगे हमारे एआई एंकर कृष। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम उत्तर प्रदेश और बिहार में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। उत्तर प्रदेश के किसान गेहूं की फसल में नमी की कमी होने पर हल्की सिंचाई करें, साथ ही खेतों में उचित जल निकासी बनाए रखें। उत्तर प्रदेश के किसान रब्बी मक्का की बुवाई से 20 से 25 और 40 से 45 दिन बाद निराई गुड़ाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान प्याज की फसल में थ्रिप्स कीट की निगरानी करते रहें। कीट का प्रकोप होने पर विशेषज्ञों द्वारा उचित कीटनाशकों का छिड़काव करें। साथ ही मटर में फली छेदक कीटों पर नजर बनाए रखें। कीट प्रबंधन के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह लें। उत्तर प्रदेश के किसान सरसों फसल की भी लगातार निगरानी करते रहें। सरसों में एफिड और पेंटेड बग जैसी कीटों की समस्या देखी जा सकती है। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित कीटनाशक का छिड़काव करें। वहीं उत्तर प्रदेश के किसान अभी के समय तरबूज की बुवाई कर सकते हैं। बात करें बिहार की तो यहाँ के किसान मक्का फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए खेतों में निराई गुड़ाई कर लें। यहाँ के किसान गेहूं के खेतों में उचित नमी का विशेष ख्याल रखें। नमी बनाए रखने के लिए हल्की सिंचाई कर लें। फसल की अच्छी वृद्धि के लिए खेत में नमी का होना बहुत जरूरी है। बिहार के किसान सरसों फसल की लगातार निगरानी करते रहें। सरसों में एफिड की समस्या होने पर विशेषज्ञों की सलाह पर उचित कीटनाशक का छिड़काव करें। बिहार में समय से बोई गई अगेती आलू के तैयार होने पर खुदाई कर लें। साथ ही आलूओं को सुखाकर शेड में रख दें। इसके अलावा बिहार के किसान प्याज की फसल में थ्रिप्स कीट की निगरानी करें। कीट का प्रकोप होने पर विशेषज्ञों की सलाह पर उचित कीटनाशक का छिड़काव करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। और आप हमारा ये खास कार्यक्रम मौसम खबर हमारे डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए करना आपको ये है, हम आपको एक QR कोड दिखाएंगे। आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, आपको इस QR कोड को स्कैन करना है और आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर मौसम खबर देख सकते हैं।
तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।